हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मल्टीपल जगहों पे वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं, जिसके अंदर से जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSIR का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर कुछ वैकेंसीज हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जहाँ अभी सुपर 100 बैच चालू होने जा रहा है। उसके अंदर आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अभी एनरोलमेंट करवाने पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, जो कि 11,200 रुपीज़। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना होगा CSIR। सो आपको करना क्या है, JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। JRF अड्डा की ऐप के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ एनरोलमेंट के अंदर आपसे कोड पूछा जाएगा, जिसमें आप CSIR डाल देंगे और तो उसके बाद में आपको इस ऑफर प्राइस पे कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू अवर पोजिशन स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन किया है CLRI.org का न्यूज़ सेक्शन, ये पर्टिकुलर है और यहाँ पे नोटिफिकेशन है जिसको मैं ओपन कर रही हूँ। सो वी कैन सी द नोटिस हियर। सो नोटिस के अंदर साफ साफ दिया गया है दैट द नोटिफिकेशन शोज कि ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों यहाँ पे कंडक्ट होंगे, जो यहाँ भी जो भी पोस्ट है उनके लिए। जो रिटन टेस्ट का डेट है दैट इज 13 और इंटरव्यू का डेट है 14 सो क्या क्या पोजीशंस है उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ चेन्नई में ये इंस्टीट्यूट है जहाँ के लिए पोजीशंस अवेलेबल हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जिसकी एक पोजीशन है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि चाहिए दैट इज BSc इन आइदर केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। इनमें से किसी से भी अगर आपने BSc किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नाउ यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा वो होगा 31 मार्च 2025 तक के लिए ये रिक्रूटमेंट होगा। टेम्परेरी बेसिस पे ही सभी पोस्ट हैं और यहाँ पे आपको मंथली 20,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है दैट इज 50 ईयर्स। नाउ ऑल दो ये डेट यहाँ पे बताई गई है, बट अगर प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड हो जाता है तो आपको आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, इसमें भी एक पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और कुछ डिज़ायरेबल यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है फर्स्ट क्लास MSc, एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग एंड साइमुलेशन। सो ये भी 1 ईयर का टेन्योर है और 25,000 प्लस HRA यहाँ पे मिलेगा। 35 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। नाउ इसको भी एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, हो सकता है पोस्ट आगे 1 साल के बाद एक्सटेंड कर दी जाए। नेक्स्ट इज अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट वन पोजीशन, MSc इन फिजिक्स, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए सेम वही वाली चीज़ें यहाँ पे हैं, टेन्योर भी, HRA और जो स्टाइफन मिलने वाला है और एज लिमिट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, MSc इन कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट एसोसिएट की 2 पोजीशंस हैं। सो यहाँ पर भी BE BTech या फिर अगर आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगेन 1 ईयर का टेन्योर होगा। जो स्टाइफन है दैट इज 31,000 रुपीज़ प्लस HRA। एंड इफ सिलेक्टेड थ्रू CSIR UGC नेट और गेट नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय दीज। अगर अदरवाइज अगर आपके पास में इनमें से किसी से भी आपने जो नेशनल लेवल एग्जाम है वो क्लियर किया है तो आपको 31,000 मिलेगा। अदरवाइज 25,000 रुपीज़ प्लस HRA आपको मिलेगा अगर आपने ये नेशनल लेवल एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं किया हुआ। ओके, एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, MSc इन केमिस्ट्री, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट। यहाँ पे एक पोजीशन अवेलेबल है और 1 ईयर के लिए पोस्ट है। 25,000 रुपीज़ प्लस HRA, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स डिज़ायरेबल हैं, एसेंशियल नहीं है। मतलब जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है वो सभी बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन है। BTech इन बायोटेक्नोलॉजी किया हो आपने या फिर MSc मास्टर्स किया हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से। ओके, यहाँ पे 1 ईयर का टेन्योर रहेगा। नाउ जो स्टाइफन है दैट इज 25,000 प्लस HRA, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। उसके अलावा कुछ डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो सेवेंथ जो पोजीशन है वो MSc इन केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। ये वाली जो डिटेल्स हैं बिल्कुल सेम है, प्रोजेक्ट एसोसिएट का ही पोस्ट है, एक पोजीशन है।
नाउ आगे जो पोजीशंस हैं वो हैं जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए। सो यहाँ पे 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, मटेरियल साइंस, इनऑर्गेनिक, फिजिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नाउ यहाँ पे अगर जो टोटल आपको स्टाइफन मिलेगा दैट इज 37,000 रुपीज प्लस HRA। नाउ ये जो बच्चे हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका ऑलरेडी कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको ये जो इंटरव्यू है डायरेक्टली वो देना होगा, रिटन एग्जाम यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं है तो आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा और साथ में आपको जो इंटरव्यू है वो भी देना होगा। सो ये सेम यहाँ पे भी है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एक पोजीशन है जिसके अंदर ये भी एमएससी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल वाले बच्चों के लिए 1 ईयर का टेन्योर है, 37,000 रुपीज प्लस HRA आपको मिलेगा। 28 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है और डिज़ायरेबल यहाँ पे हो सकता है अगर आपका फर्स्ट क्लास हो एमएससी के अंदर, नॉलेज इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू टेन्योर मे बी एक्सटेंडेबल, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी ऊपर प्रोजेक्ट्स थे सो उन सभी के अंदर जो आपका डेट 1 ईयर का जो टाइम टेन्योर जो दिया गया है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नाउ अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है अप टू 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर PWD और फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए, लेकिन 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। सो ये तो बाकी सब पोस्ट के लिए, और जो JRF के लिए पर्टिकुलर पोस्ट थी उनके अंदर जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स फॉर SC ST OBC वुमेन एंड फिजिकली हैंडीकैप, सभी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है दैट इज कैंडिडेट्स जो आप ऊपर की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं उनका क्या होगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग है सिर्फ फॉर ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट JRF। सो JRF वाले जो बच्चे हैं मतलब जिन्होंने ऑलरेडी कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया हुआ है उन्हें ये रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एग्जाम का जो डेट है दैट इज 13 अगस्त। नाउ पूरा यहाँ पे बताया हुआ है कहाँ पर होगा, ट्रिपल हेलिक्स ऑडिटोरियम CLRI के ही कैंपस के अंदर होगा। 50 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट होगा। नाउ आफ्टर दैट 14 अगस्त को पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, और उन बच्चों को जिन्होंने JRF क्वालिफाई कर रखा है या फिर कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर रखा है उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। सो जो पर्टिकुलर पोजीशन है 1 2 5 6 7 8 9, इनका जो इंटरव्यू टाइम है 14 अगस्त को 9 AM ऑनवर्ड्स है, और थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए जो इंटरव्यू टाइम है वो 1:30 PM ऑनवर्ड्स है। सो एप्लीकेंट्स जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो CSIR, DBT, DST, ICMR, IIT, IISc, IISER, UGC, ICAR से कंडक्ट किया हुआ है, और आप अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिटन टेस्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम जब आप जाते हो तो आपको ये फॉर्म पूरी तरह से फिल करके लेके जाना है, और जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, जितने भी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए हैं उन सब के कॉपीज़ आपको साथ लेके जाने हैं। सो यहाँ आपको पोस्ट नहीं करना है, बेसिकली जो भी आपका फॉर्म फिलिंग है वो सारा का सारा आपको पोस्ट नहीं करना है, उसी दिन साथ में लेते हुए जाना है, फोटो ID कार्ड। सो ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है, वो यहाँ डिटेल पे पूरा दे रखा है। नाउ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, सो टेम्परेरी पोजीशंस हैं लेकिन इनका टाइम टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका जो डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन एज ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है वो आपका जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू डेट है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ऑलराइट, कि आप लोग एलिजिबल हैं या फिर नहीं है एज वाइज। So application in a format other than the enclosed prescribed application form will not be considered। जो यहाँ पे दी गई है application form वही वाला form fill करके लेके जाना है। And you should not send your application by post, speed post और courier, यहाँ पे आपको भेजनी नहीं है, साथ लेके जानी है जिस दिन आप जा रहे हो। So the prescribed qualification should have been obtained through recognized universities। incomplete application form नहीं होना चाहिए। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कोई ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको। सो ये चीज़ भी एक बार आप देख लीजिएगा।
ओके। सो रिपोर्टिंग टाइम जो आपका है उस एग्जैक्ट टाइम पे आपको पहुंचना है, उससे लेट कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करेंगे ना। एप्लीकेशन फॉर्म एक बार हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर रही हूँ सो एक लिंक यहाँ पे निकल के आएगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सो यहाँ पे जब मैंने खोला तो प्रोजेक्ट कोड एप्लीकेशन फॉर, ये पूरा फॉर्म है जो आपको फिल करके लेके जाना है आपके रिटन एग्जाम और जो इंटरव्यू डे है उस दिन। सो यही वाला फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, इसको अच्छी तरह से फिल करके लेके जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोज यहाँ पे होनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोजीशन। और अगर आप लोग कंप्लीट एक कोर्स करना चाहते हैं, CSIR ने दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा को। JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 11,200 के एक ऑफर प्राइस पे। कोड लगाना है आपको CSIR, कोड लगाते ही जो ऑफर है आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन।